अस्सलाम वालेकुम। आज देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस। ये सेकंड वीक है, यानी सेकंड वीक का सेकंड डे है, ट्यूसडे। मार्केट एक ही जगह पर स्टक है। अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊपर या डाउन जाती है, वापस उसी प्राइस के ऊपर आ जाती है, यानी 33.30 से लेकर 33.40 या 45, इसके अंदर ही मार्केट तकरीबन, ये सेकंड वीक का सेकंड डे है, इसके अंदर ही मार्केट स्टक है, गोल्ड मार्केट। अच्छा, इसकी रीजन है स्टक होने की। इसकी रीजन ये है कि आपको पता है ट्रंप ने मीटिंग की पहले पुतिन के साथ, जो रशिया का प्रेसिडेंट है। किस हवाले से की? इस हवाले से की क्योंकि जो यूक्रेन में और रशिया में वॉर जारी है, तकरीबन 3-4 साल हो गया उस वॉर को, उसको एंड करने के लिए। उस वजह से मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी, यानी कि जो यूएसडी है, वो आपने डीएक्सवाई में भी देखा होगा, वो भी काफी स्ट्रांग होता है। और इसमें भी मार्केट जो है एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाती है। जो एक सपोर्ट है, अभी तक उस सपोर्ट को मार्केट ने सही तरह से ब्रेक नहीं किया। आप कह लो कि 33.30 और 33.20 वाला, 33.30 को क्रॉस किया कितनी बार, बट मतलब कि आप समझो सस्टेन नहीं किया। 33.20 को आप रख लो सपोर्ट, एक अच्छी सपोर्ट, उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो इस वजह से ट्रेडर, इस हवाले से हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है अगर इसको क्रॉस नहीं किया। ये तो मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, कल एक तो पुतिन के साथ इसकी मीटिंग थी, आई थिंक प्रीवियस वीक जो फ्राइडे गुजरा है उसमें। और कल इसकी जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसके साथ थी मीटिंग, और यूरोपियन यूनियन के काफी लीडर्स थे, उनके साथ थी मीटिंग। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूं, ऐसा नहीं है कि वॉर जो है वो एंड हो चुकी है, वो एंड नहीं हुई। उसमें प्रॉब्लम, जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है एंड करने के हवाले से, वॉर को खत्म करने के हवाले से, सीज फायर, यानी सीज फायर करने से जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि रशिया ये कहता है ट्रंप को कि जो हमने वॉर के ड्यूरिंग वॉर हमने वहां के इलाके, जो सिटीज, जो शहर जो है वहां से जो हमें अपने कब्जे में लिए हुए हैं, वो हमने नहीं देने। और जेलेंस्की कहता है कि वो हमने लेने हैं। मतलब इस वजह से इनकी आपस में डील नहीं हो पा रही। लेकिन क्योंकि ये एक पीस का अमल था, यानी एक वॉर को खत्म करने का अमल था, इस वजह से मार्केट एक ही जगह पर, आप समझो, कल भी आपने देखा होगा बहुत बोरिंग स्टार्टिंग डे जो स्टार्ट हुआ, उसमें तो मार्केट काफी ऊपर गई, यानी आप कह लो मार्केट गई 33.60 तक या 58 तक गई, 3358 तक गई मार्केट। और उसके बाद फौरन से पहले, अगर मैं अभी आपको जाकर दिखाता हूँ, H1 का चार्ट देखेंगे तो, या H4 का देखेंगे, प्रॉपर रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई, और फिर मार्केट 33.30 तक आ गई। ठीक है, तो ये सिलसिला चल रहा है तकरीबन। अब ये बाकी के डेज जो है उसमें देखेंगे क्या हो सकता है। और एक और चीज बता दूं आपको, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं कल, उसका भी जो मार्केट है वो वेट कर रही है। तो अब ये है कि कल भी अगर मार्केट इसी रही, असल चीज यही है, वॉर के हवाले से जो पीस का अमल जारी है, उसकी वजह से मार्केट जो है, अभी ट्रेडर्स जो है वो वेट कर रहे हैं, मार्केट वेट कर रही है कि क्या बनती है बात, क्या नहीं होती। लेकिन अभी तक तो कोई वो नहीं हुई, यानी कि जंग वगैरह, सीज फायर नहीं हुई, ये तो सबको पता है, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट नजर नहीं आई। मार्केट को 33-70-80 पर चला जाना चाहिए था, जब ये बात कंफर्म हुई कि अभी वॉर जो है वो एंड नहीं है। अच्छा जी, ये तो बातें हमारी होती रहती हैं, ये ओवरव्यू करना बहुत जरूरी होता है ट्रेडर के लिए। उस वो तभी अपना एक माइंड बना पाता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, कैसे जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है आज का दिन। देखिए, वीकली एनालिसिस में पूरा वीक कवर किया जाता है, लेकिन जो डे में मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ जब मुझे टाइम लगता है, तो वो सिर्फ उसी डे के हवाले से होता है। अभी क्योंकि मार्केट जो है, अभी यूएस सेशन ओपन होना है कोई 3-4 घंटों के बाद, और उसके बाद देखते हैं मार्केट की मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज आपको बताने लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे जेहन से, माइंड से निकल गई है। चलो खैर है, वो अगर उसमें आई याद तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब कि नेक्स्ट आगे। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, आपने हमारा जो ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। और अभी मैंने सिग्नल्स भी उसमें शेयर किया था तकरीबन कुछ देर पहले, उसमें 33-36 से मैंने सिग्नल शेयर किया था, और कुछ साथ मैंने अपडेट दी थी कि यहाँ से किस तरह आपने ट्रेड करनी है, ये वाला जोन कंफर्म जोन है, नहीं जोन कंफर्म है, वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। और लॉट साइज आपने कौन सी रखनी है वो भी मैंने आपको बताया। ग्रुप में जो जो लोग हमारा फ्री में ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप में आने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर भी मैं आपको वैसे लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो, या उसका कोई इस तरह का व्हाट्सएप चैनल होते हैं उसमें बना लो। मैं उसका जरूर बनाऊंगा, पहले भी मैंने बनाया था, वो पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गया था, इस वजह से फिर मैंने उसको बनाया ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं जरूर बनाऊंगा। मुझे पता है वीपीएन लगाना पड़ता है टेलीग्राम का पाकिस्तान में, और इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो बहरहाल वो मैं बना लूंगा। ठीक है, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने आज की ट्रेड के ऊपर कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखनी है, अच्छा यहां से मैं इसको कुछ कर लूं सेट, ताकि आपको सही तरह से
नजर आ सके सारी स्क्रीन, ठीक है। ओके, अच्छा यहां पर हमने सबसे पहले देखनी है अपनी न्यूज। देखें या अच्छा, ये वाली न्यूज पर मैं आता हूं, पहले हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास कौन सी न्यूज है। अच्छा आज है, क्या है, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे में हमने देखनी है यूएसडी के हवाले से कोई न्यूज है, कोई भी न्यूज नहीं है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, सीपीआई डाटा है, ठीक है। ये देखें जी, सीपीआई डाटा किसका है, कनाडा का, और कनाडा की न्यूज के ऊपर गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट आता है, ये बात हमेशा आपने याद रखना है। बिल्कुल इंपैक्ट आता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, तो इस वजह से आज गोल्ड के अंदर इंपैक्ट आ सकता है इस हवाले से, ठीक है। ओके, और अगर हम देखें यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है, ठीक है, बस यही है, बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट्स और लो इंपैक्ट न्यूज है, एफएमसी मेंबर स्पीक्स वगैरह। अच्छा वेडनेसडे को मैं आपको बता दूं, कल हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊं, इस वजह से अभी से आपको बता दूं, ये है जी वेडनेसडे की एफएमसी जो है मीटिंग मिनट्स, ये एफएमसी मीटिंग मिनट्स। अच्छा ये एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, पहले भी आपको बताया हुआ है, और क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं इसलिए हर वीडियो में बताना जरूरी होता है जब भी ये एफएमसी मीटिंग मिनट्स की न्यूज मेरे सामने आए। इसमें होता ये है कि पहले से जो डिसाइड हुआ होता है उसी को बस ब्रीफ किया जाता है, ये नहीं है कि इसमें न्यू चीजें लाई जाती है, पहले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या स्टेटमेंट में डिसाइड हुआ होता है उसी को ब्रीफ किया जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका मार्केट जो है वेट कर रही है, ठीक है। हालांकि इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता होता, बस स्पाइक वगैरह लगती है, लेकिन इस बार आ सकता है क्योंकि मार्केट आप समझो एक वीक से ज्यादा एक ही जगह पर है, तो मार्केट को कोई बहाना चाहिए, कोई रीजन चाहिए मूवमेंट करने के लिए, तो इस वजह से आप कह लो कि कुछ मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ये मीटिंग्स जो हैं कल इसके साथ हुई है, किसके साथ, जेलेंस्की जो है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, आई थिंक इसको पता नहीं प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या प्रेसिडेंट ही कहते हैं यूक्रेन में, आई थिंक ये है प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यूरोपियन यूनियन के काफी मेंबर्स थे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है वहां पर उनके मेंबर के साथ भी काफी लंबी इनकी आपस में टॉक हुई, किस तरह से हमने जंग बंदी करनी है या जो भी है, चले वो तो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। ये दो चीजें हैं, टैरिफ के हवाले से अभी फिलहाल मुझे कोई खास न्यूज नजर नहीं आ रही, इंडिया के ऊपर ही इसने लगाया हुआ है। अच्छा अब हमने देखना है अपना चार्ट कि आज हमने ट्रेड कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले तो जहां पर अभी मार्केट है यहां से मैंने तकरीबन 36 से मैंने मार्केट इस वाले पॉइंट से मैंने बाय दिया हुआ, ठीक है, और उसी टाइम 50 पिप्स का प्रॉफिट हमारा हो गया था, ये वाली कैंडल ने हमारा प्रॉफिट कर दिया था, ये वाली आप कैंडल देखो ना, लेकिन 50 पिप्स का हमारा प्रॉफिट नहीं है, मैं वो वाला सिग्नल नहीं देता जिसमें आप 20-30 पिप्स लेकर के जी हाँ आपको प्रॉफिट हो गया, नहीं नहीं, एक अच्छी अच्छी ट्रेड्स होती हैं, और आप जब तक आप लंबा लंबा प्रॉफिट यहां से नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते कभी भी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ एक तो बाय यहां से बनती है, बल्कि इससे भी पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए जो हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है ना, वो है ये वाला, ठीक है, कौन सा, 3360 वाला। अगर मैं आपको बताऊं यहां से, ये देखो जी 3360 वाला, ये है रेजिस्टेंस एरिया, और जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप जो हो इसको अपने माइंड में रखो। उसके बाद हम आते हैं अपनी ट्रेड के ऊपर। अच्छा जो हमारे सामने क्या होगा, सपोर्ट एरिया, वो ये होगा, ठीक है, यहां से सपोर्ट एरिया होगा 3318 वाला, ठीक है, 3318 3318 वाला जो है ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर डाउन, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर ऊपर, ठीक है। ये तो एक पॉइंट आपको समझ आ गई। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेड्स कौन कौन सी बनती है, कहां कहां से आपने इसको बाय या सेल करना है। देखिए सबसे पहले तो आपने ये समझना है, ये मैं सिर्फ आपको इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग का बता रहा हूं, ठीक है। स्कैल्पिंग का ये मतलब नहीं है 20-30 पिप्स, स्कैल्पिंग का ये मतलब है आपको 70 से 100 पिप्स का होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। ओके, और इंट्राडे का 200 पिप्स, 250, 300 पिप्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहां से देखें, सबसे पहले तो एक तो मैंने बाय यहां से की हुई है, और मैंने कुछ डिटेल भी ग्रुप में बताई थी, वो अगर आप जाकर देख लो, जो वो रीड करके इसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने ये बताया हुआ है कि कंफर्म जोन नहीं है, यहां से मार्केट किसी भी तरफ निकल सकती है, डाउन भी और अप भी। अच्छा जी बहरहाल अब आते हैं इसके ऊपर। हाँ एक चीज मैं बता दूं, अगर मार्केट जो है 3318 से नीचे जाती है और क्रॉस करती है, उसके बाद 3310 को क्रॉस करती है, तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट जो है 3290 पर और उसके बाद जो है 80 पर भी जा सकती है, ठीक है। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, कुछ प्राइस होती हैं उनको क्रॉस करना और सस्टेन करना है, इसके लिए काफी जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा बहरहाल हम अभी आते हैं हमने क्या करना है। देखिए अभी अगर इस जोन से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट आती है सपोर्ट पर, यानी आप समझो ये वाले जोन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, बाय करना है।
कौन सा माइंड रखकर, स्कैल्पिंग या इंट्राडे के वापस, यानी मार्केट 35 पर आएगी या 30 पर आएगी तो आपने क्लोज कर देना, ठीक है। और अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती है, आपकी सेलिंग कहां से बनती है, आपकी सेलिंग फिर यहीं से बनती है जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहां से आपने करना है, 50 पर आती है, 45 पर आती है, 33 45 पर, 3345 पर तो आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरह करके आपने ट्रेड को मैनेज करना है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो 70 से या 72 से, यानी 3372 से भी आपने सेल करना है, ठीक है। अगर उससे भी ऊपर जाती है तो फिर 80 से भी आपने सेल करना है। ये जो भी आपको जोन बताया है, ये 99% आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से या इंट्राडे के हिसाब से आपको जरूर प्रॉफिट देंगे, ठीक है। वो प्रॉफिट देने के बाद मैं कह रहा हूं कि फिर ऊपर जाएगी तो फिर आपने उस जोन से करना है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा कि आपको यहां से लॉस हो जाएगा फिर ऊपर निकल जाएगी तो फिर आपने करना, नहीं, आपको यहां से प्रॉफिट होगा और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो फिर आपने दोबारा दूसरी एंट्री एंटर करनी है, ठीक है। ये इस तरह आपने मैनेज करना होता है। और अगर बाय की बात कर ले, एक तो आपने सपोर्ट से बाय कर लिया और एक आपने अच्छा, बाय की आपके पास एंट्रीज काफी होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्कैल्पिंग और इंट्राडे के हवाले से। एक आपने सपोर्ट से बाय कर लिया और दूसरा आपने 3312 से भी बाय करना है, 3300 से भी बाय करना है और 3290 से भी बाय करते रहना है। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होना है, 100 पिप्स 150 पिप्स लेकर आपने निकलना है, ठीक है। इसी तरह है बस। और ये वाली ट्रेड्स अगर मार्केट इसी तरह स्टक रही तो आप यही वाली ट्रेड्स को कल भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह मार्केट स्टक रही और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का वेट करती रही तो फिर आप इसी वाली जो प्राइस आपको बताई है इसी हिसाब से आपने करते रहना है, ठीक है। एक चीज के ऊपर बस नजर रखनी है, कोई नया टैरिफ लगे कोई लगे, उसकी मूवमेंट जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो बस यही है, कोई खास वो नहीं है। और हमारा क्या करना है, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री ग्रुप है और उसमें जो भी ट्रेड बनती है उसी टाइम आपको बता देता हूँ। यूट्यूब में तो वीडियो बनाने और अपलोड करना और इसमें काफी देर लगती है, तो वो फिर आपके हाथ में वो सिग्नल नहीं आता जो उस टाइम आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।